गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ऑपरेटिंग रेशियोज़ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज फर्दर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस को डिस्कस करके चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 से। रेवेन्यू प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया हुआ है, यानी सेल्स दी हुई है आपको 9 लाख। जीपी जो है ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट है। और फिर आपको दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 45,000 की। कैलकुलेट क्या करने हैं आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे किससे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोग कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे आप? ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको क्या पता चल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी C प्लस पी इक्वल टू एस की। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है वो कैसा दिया हुआ है? 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तो कॉस्ट को 100 अज्यूम करेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा 25, तो आपकी सेल्स हो जाएगी कितनी? 125। प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना है? 1/4, और सेल्स पे कितना है? तो 1/5। अब जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। सेल्स दी हुई आपको 9 लाख रुपीज़, उसका 1/5 अगर करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको क्वेश्चन में गिवन है कितने रुपीज़ के? 45,000 रुपीज़ के। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1,35,000 रुपीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स आपको पता ही है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। 1,35,000 डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 15%। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्लियर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है 133, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82.59%। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। क्वेश्चन नंबर 133 के लिए, क्वेश्चन नंबर 133 के लिए आप समझना एक चीज़ क्या है कि ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों मिलके कितना परसेंट होते हैं? 100%। दोनों मिलके कितना परसेंट होंगे? 100%। अगर ऑपरेटिंग रेशियो मान लीजिए 60% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? 40%। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 70% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? 30% होगा। इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है कितना? 82.59%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस 82.59% कर दो आप, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा आपका कितना? 17.41%। क्लियर है? आप लोग लॉजिक याद रखना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों मिला के कितना परसेंट होता है? 100%। तो अगर ऑपरेटिंग रेशियो मान लीजिए 70% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? 30%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मान लीजिए 80% है तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा? 20%। इस तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो जीपी रेशियो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। कैश सेल्स दी हुई आपको 2,20,000 रुपीज़ की। क्रेडिट सेल दी हुई आपको कितने रुपीज़ की? 3 लाख रुपीज़ की। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जीपी आपको दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो एनपी निकालने के लिए क्या करेंगे? जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से जो भी एक्सपेंसेस है, चाहे ऑपरेटिंग हो नॉन ऑपरेटिंग हो, माइनस करेंगे, और जो भी इनकम है चाहे ऑपरेटिंग हो नॉन ऑपरेटिंग हो उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगा? नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो देखिए हमने किया है क्वेश्चन नंबर 133। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 136। किस तरीके से करेंगे? नेट सेल्स, तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो कैश सेल्स दी हुई आपको 2,20,000 रुपीज़ प्लस 3 लाख रुपीज़ की क्रेडिट सेल माइनस 20,000 रुपीज़।
ये आ जाएगा आपको कितना, 5 लाख रुपीज़ की नेट सेल्स आ जाएगी। नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 लाख, यानी जीपी में कोई इनकम अगर है तो ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग हो चाहे ऑपरेटिंग हो, और एक्सपेंसेस अगर किसी भी तरह के हैं तो उसको माइनस कर देंगे, 25,000 माइनस 5,000 रुपीज़। तो ये आएगा कितना आपके लिए, 1 लाख रुपीज़। नेट सेल्स आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 या नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट आपको पता है कितना, आपने कैलकुलेट किया 1 लाख, सेल्स आपने कैलकुलेट करी 5 लाख इंटू 100, आंसर आएगा कितना परसेंट, तो 20% इसका आंसर है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 136 आपका कंप्लीट हुआ। अब जो क्वेश्चंस हैं वो हैं रिलेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से एक चीज़ हम बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं आप, फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ऐसा प्रॉफिट जिसमें टैक्स और डिविडेंड को क्या करना है, अभी भी देना बाकी है, इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अभी भी देना बाकी है, ऐसा प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। रेट ऑफ इनकम टैक्स दी हुई है 50%, डिबेंचर्स दिए हुए हैं 10%, 100 रुपीज़ ईच, 10 लाख रुपीज़ के। फिक्स असेट्स दी हुई आपको 22,50,000 के, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2,50,000 का। करंट असेट्स दी हुई है और करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे कैसे, टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। तो स्टार्ट करते, देखिए फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 140, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाय क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इजी है, वो निकाल ले पहले हम लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स, चाहे वो फिक्स असेट्स हो, जो भी असेट्स है उनको ऐड कर ले हम लोग। तो टोटल असेट्स माइनस क्या कर देंगे इसमें से, करंट लायबिलिटीज। टोटल असेट्स कैसे आएगी, देखिए टोटल फिक्स असेट्स दी हुई आपको 22,50,000 रुपीज़ माइनस 2,50,000 रुपीज़ का डिप्रीसिएशन, प्लस इसमें क्या करेंगे करंट असेट्स जो कि कितनी दी हुई आपको 12 लाख, सॉरी प्लस 12 लाख, और माइनस करंट लायबिलिटी दी हुई आपको कितनी 4 लाख रुपीज़। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो आंसर आएगा बेटा 28 लाख रुपीज़। ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, पीबीआईटी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पीबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर क्या क्या ऐड कर दें, पहले टैक्स ऐड कर दें, तो हमको पता चल जाएगा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके अंदर फिर इंटरेस्ट ऐड कर दें तो हमको पता चल जाएगा क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 6,50,000 रुपीज़। टैक्स की रेट दी हुई है कितनी, 50%। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आफ्टर टैक्स है। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है इसका मतलब इसमें से टैक्स क्या कर रखा है आपने, माइनस कर रखा है। टैक्स की रेट है कितना, 50%। 50% टैक्स माइनस किया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 50% ही बचेगा। तो ये जो 6,50,000 है वो किसके इक्विवेलेंट है, 50 के इक्विवेलेंट, और आपको चाहिए टैक्स रेट कितना, 50। ये 650 किसके इक्विवेलेंट है, 50 के, और आपको भी चाहिए टैक्स, तो इंटू 50, ये हो गया कितना, 6,50,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया कितना, 13 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, डिबेंचर्स दिए हुए हैं 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स, रेट दी हुई है 10%, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। ऐड करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा कितना, 14 लाख रुपीज़। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने कैलकुलेट किया कितना, 14 लाख। तो यहीं कर देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया, 14 लाख, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड आपने कैलकुलेट करी कितनी, 28 लाख, इंटू 100।
सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना 50%, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दिया हुआ है तो उसमें टैक्स और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसमें आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 2,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 10 लाख, तो सिर्फ डिवाइड करना है आपको 2,50,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100। नोट्स में अगर आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है मैंने, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 हमने और किया है, वाई लिमिटेड्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना 1 लाख, करंट असेट्स दी हुई है 4 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है 2 लाख, फिक्स असेट्स दी हुई है 6 लाख और 10% लॉन्ग टर्म डेट दिए हुए हैं कितने 4 लाख रुपीज़ के। द रेट ऑफ टैक्स वॉज 20%, रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है कितना 20%। तो देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 140 किया वैसा ही, फिर भी कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 144, सबसे पहले क्या, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है कितना 1 लाख रुपीज़। इसमें क्या ऐड करोगे आप, टैक्स ऐड करोगे। टैक्स देखो कैसे ऐड करोगे, ये जो 1 लाख रुपीज़ है वो 80% के इक्वलेंट है, क्योंकि इस बार टैक्स रेट कितनी है 20% की टैक्स रेट है, इनटू कितना 20, तो ये आएगा कितना 25,000 रुपये। ये आ गया आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि कितना आ रहा है 1,25,000। इसमें क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दी हुई है 4 लाख रुपीज़ की, इंटरेस्ट की रेट दी हुई है इसमें 10% आपको, तो 40,000 और ऐड हो जाएगा, तो PBIT आ जाएगा जो हमको चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना 1,65,000 रुपीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड तो वही, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल असेट्स में से क्या माइनस कर दें, करंट लायबिलिटीज़। टोटल असेट्स दी हुई आपको कितनी 4 लाख प्लस 6 लाख, और करंट लायबिलिटीज़ है कितनी 2 लाख रुपीज़ की। सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा कितना 8 लाख रुपीज़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप बोलते हैं इसको, फॉर्मूला क्या होता है PBIT, तो 1,65,000 डिवाइड बाय कितना 8 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना 20.625%। और ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। देखिए फार्मूला वाइज अगर अपन बात करें तो हम लोगों ने सारे फार्मूले किससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, हालांकि इस बार जो टर्म 1 है आपके उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं, पर फिर भी एक बार बुक में दिए हुए हैं तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस करना है। जो अब क्वेश्चंस हैं उनमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उससे आपको 3-4 फार्मूले निकालने हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए उसमें क्या था कि हमारे पास क्या था, एक जो भी इन्फॉर्मेशन है दी हुई है वो उससे क्या करना है, एक ही तरह के फार्मूले कैलकुलेट करना था। अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उससे हो सकता है 2-3-4 फार्मूले आपको क्या करने रहेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग उससे रिलेटेड कर लेते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 148 जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है कितनी 80,000, परचेज दिया हुआ है 4,30,900, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये 4 इन्फॉर्मेशन देख के मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए आपको 21,200 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए आपको 40,000। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स दी हुई आपको 10 लाख रुपीज़ की। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जीपी रेशो और ऑपरेटिंग रेशो, 3 रेशो कैलकुलेट करने हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में 2 चीज़ें चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एवरेज इन्वेंट्री, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से मिल जाएगा। फिर आपको चाहिए जीपी रेशो, जीपी और सेल्स, तो जीपी मिल जाएगा कैसे, सेल्स माइनस COGS करके। और ऑपरेटिंग रेशो चाहिए जिसमें COGS जो हम लोग कैलकुलेट करने ही वाले हैं प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंगे, तो ऑपरेटिंग रेशो के लिए भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी। किस तरीके से करते हैं देखिए, कुछ 2-4 क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? COGS हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है क्या? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 80,000 प्लस परचेज आपको दी हुई है 430,900 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको 4,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको कितना 1,60,000 रुपीज़। सॉल्व करेंगे तो COGS आएगा कितना 3,54,900। ये एक इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने गैदर करी। फिर निकालना है आपको क्या? एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 80,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1,60,000 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 1,20,000 रुपीज़। एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, GP रेशो के लिए GP चाहिएगा आपको, तो वो भी कैलकुलेट करते थे। सेल्स माइनस GP फार्मूला होता है। सेल्स दी हुई आपको कितनी 10 लाख और GP हम लोगों ने COGS हमने कैलकुलेट किया। सेल्स माइनस COGS 354,900, तो ये आ जाएगा कितना 645,100। अब इससे क्या कर सकते हैं आप? फार्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला कैलकुलेट करना है कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फार्मूला होता है क्या? COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये COGS 354,900 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री 1,20,000। सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। सेकंड जो फार्मूला आप लोगों को कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है GP रेशियो। तो GP अपॉन सेल्स इंटू 100। GP आपने निकाला 645,100 डिवाइड बाय सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में डायरेक्टली 10 लाख इंटू 100। आप क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे 64.51%। इसका आंसर परसेंटेज में। और थर्ड रेशियो निकालना है आपको ऑपरेटिंग रेशियो। फार्मूला होता है क्या? COGS। तो COGS है कितना 354,900 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन करके 21,100 प्लस 40,000 रुपीज़ डिवाइड बाय सेल्स कितनी 10 लाख इंटू 100। वो कैलकुलेट करेंगे तो आप ये आएगा कितना 41.6%। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो देखिए एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 3-4 फार्मूले आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है या दिया हुआ है जो क्वेश्चन में आपको 149 में पढ़ देता हूँ, आप लोगों के लिए कर पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 149, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ कंपनी। क्या दिया हुआ है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स दी हुई है, GP दिया हुआ है। तो सेल्स माइनस GP करोगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल जाएगा, जो कि अलग ही क्वेश्चन में गिवन भी है। COGS भी गिवन है 1,20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। और डेटर्स दिए हुए हैं। GP रेशियो निकालना है तो निकाल सकते हैं। सेल्स GP डायरेक्ट है, सेल्स डायरेक्ट दिया हुआ है 30,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो उसके लिए भी COGS आपको दिया हुआ है, सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री आपको निकालनी है 29 प्लस 31 डिवाइड बाय 2 करके। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो सेल्स जो है उसको क्रेडिट सेल मान लेंगे और डेटर्स जो है उसको एवरेज डेटर्स मान लेंगे, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 16,000, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया है वो हम लोगों ने किया है बेटा 152 क्वेश्चन नंबर 152। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 152। 152 के लिए क्या इन्फॉर्मेशन अच्छा करना क्या है? कैलकुलेट फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट एनी टू। हम लोगों ने तीनों ही कैलकुलेट किए। करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए 1 लाख रुपीज़ के। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको वॉज 80% ऑफ सेल, तो ठीक है GP पता चल जाएगा 20%। इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 7 लाख, जनरल रिजर्व दिए हुए 3 लाख, दोनों को ऐड करेंगे तो इक्विटी पता चल जाएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए, क्विक असेट्स दी हुई है 6 लाख, 9% डिबेंचर्स दिए हुए 5 लाख यानी डेट दिए हुए आपको। क्विक असेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री जो दी हुई है और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं, अगर उनको ऐड कर देते हैं तो क्या पता चल जाएगी? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ तो आपको गिवन ही है, तो करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 152।
सबसे पहले जो हमने निकाला है वो निकाला है क्या, करंट रेशो फॉर्मूला होता है क्या, CA डिवाइड बाय CL, यानी करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स निकाल लेते हैं कैसे, क्विक असेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड ऐड कर देता हूँ मैं। तो आपको क्विक असेट्स दी हुई है कितनी, 6 लाख रुपीज़ की, इन्वेंट्री दी हुई है 50,000 रुपीज़ की, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपको 10,000 रुपीज़ का। टोटल अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा कितना, 6,60,000 करंट असेट्स। और करंट लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, तो फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 6,60,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 4 लाख। तो आंसर आएगा प्योर रेशो में कितना, 1.65 रेशो 1, 1.65:1। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसने क्या बोला है, डेट टू इक्विटी रेशो कैलकुलेट करना है। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है क्या, डेट अपॉन इक्विटी। तो देखो डेट डायरेक्टली गिवन है कितने, 5 लाख रुपीज़ के, इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है वो कितने रुपीज़ का, 7 लाख प्लस 3 लाख। सॉल्व करेंगे 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, रेशो आएगा कितना, 0.5:1। ये डेट इक्विटी रेशो भी हम लोगों ने सॉल्व किया। थर्ड जो रेशो है वो क्या है, ऑपरेटिंग रेशो आपको सॉल्व करना है। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो देखिए आपको COGS कैसे बोला है कि जो सेल है उसका 80% COGS है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कितने, 10,000 रुपीज़ के। सेल्स आपको डायरेक्टली गिवन है कितने, 1 लाख रुपीज़ के इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कितना, ये 90%। और क्वेश्चन कंप्लीट। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस ये है कि एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में जिससे आपको 3, 4, 5 फॉर्मूले कैलकुलेट करना है। 152 के बाद जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, 153 आप लोग खुद से सॉल्व करना है। इसमें जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, जीपी दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ट्रेड रिसीवेबल्स और करंट लायबिलिटीज़। तो बहुत ईजी है, कर सकते हैं आप लोग, करिएगा ये सॉल्व क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन है 155। तो क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। कैलकुलेट क्या करना है, जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, डेट टू इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो करते देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है आपको, COGS दिया हुआ है आपको। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में COGS माइनस करेंगे, जीपी पता चल जाएगा। करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ दी हुई है आपको, तो वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट हो जाएगा। पेड अप शेयर कैपिटल दी हुई है और डिबेंचर्स दिए हुए हैं। शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी हो गई और डिबेंचर्स जो हैं वो क्या हो गए, आपके डेट हो गए। ठीक है, तो करते हैं देखिए हम लोग सॉल्व इसको, क्वेश्चन नंबर 155 को। क्वेश्चन नंबर 155, तीन बोला है, हम लोग चारों ही कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट रेशियो जो कैलकुलेट करना है वो रेशियो कैलकुलेट करना है कौन सा, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन सेल्स। तो जीपी कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स दी हुई है 5 लाख, COGS 3 लाख, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा कितना परसेंट, 40%। ये जीपी रेशियो आ गया। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है क्या, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल के लिए सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स दी हुई आपको 5 लाख, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ आपको दिए हुए हैं 2 लाख और 1,40,000 करंट लायबिलिटीज़। सॉल्व करेंगे आप आंसर तो 8.33 टाइम्स आंसर आएगा इसका। थर्ड जो आपको दिया हुआ है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट और इक्विटी दोनों ही डायरेक्टली गिवन है आपको, डेट अपॉन इक्विटी। डेट दिए हुए आपको कितने रुपीज़ के, 1 लाख रुपीज़ के, और इक्विटी दी हुई आपको कितनी, 2,50,000 की। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.4:1। और लास्ट के लिए आपको कैलकुलेट करना है क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स।
तो शेयर होल्डर फंड आपको दिया हुआ है 2,50,000। टोटल असेट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी, डेट और इक्विटी तीनों को ऐड कर देंगे, तो डिवाइड बाय टोटल असेट्स, क्योंकि जो टोटल लायबिलिटीज़ होती है वही आपकी टोटल असेट्स भी होती है। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 1,40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,00,000 सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा कितना, 0.51:1। ठीक है। और एक क्वेश्चन और हम लोगों ने सॉल्व किया है 157, इजी क्वेश्चन है। टोटल असेट टू डेट रेशो, डेट इक्विटी रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है, 3 रेशो। क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है नोट्स के अंदर, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। इजी है क्वेश्चन, आप लोगों के लिए हो जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन दी हुई, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, इन तीनों को ऐड करेंगे तो इक्विटी आएगी। डिबेंचर्स डेट हो गए, ट्रेड पेबल्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए करंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है। टोटल असेट्स अगर आपको निकालनी है तो डेट प्लस इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटी तीनों को ऐड कर देना, टोटल असेट्स आ जाएगी। क्लियर है। तो 157 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। इसी के साथ रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, आप समझो कि जितने फॉर्मूले आपको जिस तरीके से अच्छे से याद होंगे उतने अच्छे से आप लोग क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। लेक्चर्स आप प्रॉपर्ली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बहुत कंसेप्चुअली सॉल्व किए हैं। ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर पे कमांड होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।